फजील पार्शली ब्लाइंड है कि मैंने अपनी वीकनेस को कभी ना बर्डन नहीं बने दिया अपने ऊपर। बीएस किया कि उसके बाद बेहतरी आएगी, फिर नहीं कुछ इतना बना तो उसके बाद एमफिल के लिए सोचा, एमफिल किया कि बीएस इंग्लिश किया तो उसमें गोल्ड मेडल लिया और देने वाले गवर्नर पंजाब थे। मुझे बोर्ड नहीं कभी नज़र आया, सिर्फ सुन के आज तक मैंने सारे लेक्चर्स लिए हैं। इंटरव्यूज़ वो शुरू ही नहीं होने देते, मैं जाता हूँ वहाँ पे, वो बैठते हैं, वो मुझे देखते हैं और मेरी आईसेट को देख के वो बस क्लोज कर देते। मेरे पास जो जेवर पैसा था मैंने सब बेचा और इसके ऊपर लगाया। ये घर में बैठता है, इंटरव्यू दे के आता है ना, तो ये रोता है, साथ मैं भी रोती हूँ। मैं इसके ऊपर इतना कर चुकी कि मैं अपने दूसरे बच्चों का भी कुछ नहीं कर सकी। नाज़रीन, कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल इतनी खराब है कि सारा कुछ ही उसके बरक्स हो रहा है। वालिदैन की ये कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अपनी कुर्बानियां भी वो देते हैं, खुद नहीं खाते, बच्चों को खिलाते हैं, अपने ऊपर भी पैसा नहीं लगाते, बच्चों की तालीम और तरबियत पे पैसा सर्फ करते हैं कि पढ़ लिख जाएगा, उनका सहारा बनेगा। और अगर उनमें कोई कमी निकल आती है, जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, डिसेबिलिटी उनके अंदर होती है, तो मसला ज्यादा खराब हो जाता है। और जो बच्चा जिसमें ज्यादा कमी होती है, माँ का दिल उसी के साथ ज्यादा धड़कता है। आज एक ऐसी स्टोरी लेके आपके पास आया हूँ कि फजील हमारे साथ मौजूद है, पार्शली ब्लाइंड है और जनाब पढ़ाई के अंदर इतने माशाल्लाह शाइन है कि बीएस इंग्लिश किया तो उसमें गोल्ड मेडल लिया और देने वाले गवर्नर पंजाब थे। उसके बाद एमफिल भी किया और जनाब सूरत हाल ये है, अब दर बदर फिर रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिलती। फजील कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखने में मसला है, तो जब आप ये सारी तालीम हासिल कर रहे थे तब भी ये प्रॉब्लम्स आती थी आपको? जी, मुझे हमेशा से ये प्रॉब्लम्स आती रही हैं, लेकिन मैं उनको अच्छे से टैकल करता रहा कि मैंने अपनी वीकनेस को कभी अपना बर्डन नहीं बने दिया अपने ऊपर कि मुझे इससे कोई मसला मसाइल हो। मैंने पब्लिक स्कूल से, पब्लिक कॉलेज से और पब्लिक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ली, किसी स्पेशल इंस्टीट्यूशन से नहीं। अच्छा। कि मैं अपने आप को एक स्पेशल कंसीडर नहीं करता था, मैं कहता मैं आम बच्चों की तरह पढ़ लिख सकता हूँ। डबल मेहनत कर ली लेकिन अपनी जो वीकनेस थी उसको कमजोरी नहीं बनने दिया कि मुझे देखने में बहुत मसला होता था, मुझे पढ़ने में, बोर्ड देखने में, लेक्चर्स लेने में। सिर्फ सुन के आज तक मैंने सारे लेक्चर्स लिए हैं। अच्छा। मुझे बोर्ड नहीं कभी नज़र आया, ठीक है। और जो टीचर्स लिखवाते थे सिर्फ सुनकर, मैंने कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमेशा सुनकर ही मैंने काम किया। बड़ी प्राउड मोमेंट होती है आपके लिए कि जब आपकी मेहनत का सिला आपको मिलता है। स्टूडेंट लाइफ में जब आपने बीएस क्लियर किया तो आपको गवर्नर पंजाब ने अपने पास बुलाया, गोल्ड मेडल दिया, तो तब तो आपको प्राउड फील हुआ होगा, यार पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी वालदा जिन्होंने सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान किया, वो भी खुशी मनाई उन्होंने। तो क्या मूवमेंट क्या थी आपके लिए? नहीं, मैं काफ़ी खुश था उस वक्त कि मुझे ये अल्लाह पाक ने ये यहाँ तक पहुँचाया है। तो आगे यही उम्मीद थी कि यहाँ तक पहुँचा हूँ, आगे भी मेरे साथ बेहतर होगा। अच्छा। पर यह है कि उसके बाद वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा सोचा था। फिर आपने एमफिल भी कर लिया? जी, इसी उम्मीद में एमफिल किया कि चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, ठीक है। बीएस किया कि उसके बाद बेहतरी आएगी, फिर नहीं कुछ इतना बना तो उसके बाद एमफिल के लिए सोचा, एमफिल किया कि उसके बाद मज़ीद चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन एमफिल आपने भाई किस सब्जेक्ट में किया? अप्लाई लिंग्विस्टिक्स में। अच्छा, तो आपने क्या सोचा था, किसी ने मशवरा दिया था कि यार इसका कोई स्कोप है, फ्यूचर है? मेरे टीचर्स थे कॉलेज के, उन्होंने मुझे गाइड किया और मैंने बीएस इंग्लिश किया। उन्होंने कहा आप करके गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीएसएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीपीएससी के पेपर्स दे सकते हो, आप गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अप्लाई। आपके जो बैचमेट थे, क्लासमेट थे, उन्होंने जब आपने उनके बीच में रहते हुए उनको टॉप किया, इस टाइम उनका क्या स्टेटस है? वो नौकरियों पे लगे हुए हैं कि वो भी? जी माशाल्लाह, सब वो अच्छी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में सब काम कर रहे हैं। आपको जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं या जॉब अप्लाई करते हैं तो क्या नुक्स क्या निकालते हैं आप में? क्या वजह, क्या क्यों नौकरी नहीं दे रहे? इंटरव्यूज़ वो शुरू ही नहीं होने देते, मैं जाता हूँ वहाँ पे, वो बैठते हैं, वो मुझे देखते हैं और मेरी आईसेट को देख के वो बस क्लोज कर, उनको फील हो जाता है। जी, क्योंकि नॉर्मली नाज़रीन मैंने भी क्लासेस लगाए हुए हैं और इन्होंने भी, भाई ने भी लगाए हुए हैं। आपको लगता होगा दो ही ब्लाइंड ने, तो नहीं, वो लगाने के बाद भी उन्हें कम नजर आता है और एक आई में तो बिल्कुल नजर नहीं आता आपके। मुझे बस लेफ्ट आई से थोड़ा सा नजर आता है। दिल दुख जाता है। कितने अरसे से ट्राई कर रहे हैं जॉब के लिए? मुझे 3 साल हो गए। मुसलसल कर रहे हैं? जी, मुसलसल में वो यूथ के प्रोग्राम आए,
पिछली हुकूमत में भी आए, इस हुकूमत में भी आए? जी जी, गवर्नमेंट में भी जो जॉब से अपॉर्चुनिटीज़ आती है उसमें भी अप्लाई करता रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी करता रहा हूँ, जहाँ कहीं भी जॉब से ये टीचिंग की भी आती रही है उसमें भी करता रहा हूँ, लेकिन किसी में भी कुछ भी नहीं। माजी मुझे बताएं किस तरह अपने बेटे को आपने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया? बहुत मुश्किलों से, ये 6 माह का था जब मैंने इसका ऑपरेशन करवाया। और मेरे पास इतनी वसाइल नहीं थे, मैंने हर हॉस्पिटल में धक्के खाए, बहुत ज़्यादा मुश्किल में वक्त गुजारा। मेरे पास जो जेवर पैसा था मैंने सब बेचा और इसके ऊपर लगाया, और इसके ऊपर इतना उस वक्त पैसा लगा था कि मैं बता नहीं सकती, ना मेरा कोई आसरा ना सहारा है। मियाँ मेरा वैसे कुछ नहीं करता था, फारिग था। और जब इतना करके पूरा के सारा कुछ, जब ये घर में बैठता है इंटरव्यू दे के आता है ना, तो ये रोता है, साथ मैं भी रोती हूँ। हाय हाय हाय। और मैं बहुत परेशान होती हूँ, मेरी अल्लाह करे कोई सुन ले, मेरे बेटे का कोई आसरा सहारा बन जाए। वाकई में हकीकत कहती हूँ, सामने वाला का बच्चा वो इस वक्त बहुत अच्छी जॉब पे जा रहा है, और ये परसों भी रो रहा था कि मैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा, मेहनत से पढ़ा। मैं तलहा से ज्यादा बड़ा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सका, जहेब से ज्यादा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सका, सारे नौकरियों पे जा रहे हैं। तो मैं फिर इसे देख के मैं खुद बहुत परेशान होती हूँ, मैं रोती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं इसकी तरफ देख के सारे ही परेशान होते। आपने कुर्बानियां दी, आपने इस पे पैसा भी लगाया, सारा कुछ किया, और इसने तो अपनी मेहनत जो है आपको दिखाई कि देखें जी आपके पैसे जाया नहीं हो रहे, मैं आपको रिजल्ट्स दे रहा हूँ। लेकिन अब जो मसला आगे जाके आया कि हमारी सोसाइटी, हमारे हुक्मरान वो कोई नहीं साथ दे रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। एक एक दिन में 3-3 4-4 जगह पे जाता है ये इंटरव्यू के लिए, और ये जब ये रोता वापस आता है मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तो इतनी गुजारिश करती हूँ, मेहरबानी आप लोगों की और मरियम नवाज की करती है कि मेरे बेटे पे कुछ तरस करे, इसे कोई अच्छी जॉब दे दे। देखे सारा दिन घर में बैठा और मुझे बहुत तकलीफ होती है। जाहिर सी बात है कि जिगर का टुकड़ा वैसे तो हर बच्चा होता है, मगर अगर उसमें कोई कमी निकल आए या कोई तो वो ज्यादा दिल के करीब हो जाता है। बहुत परेशान हूँ, इतना पढ़ के, इतनी मेहनत करके मैंने अपने पता नहीं किस तरीके से इसे पढ़ाया है, किस तकलीफों से गुजार के। इसका बाप कुछ नहीं करता था, मैंने बहन भाइयों से फीसें ली, कभी किसी से सबकी बातें सुनी और इसको इस काबिल किया। यहाँ तक कि मुझे किसी ने ये भी कहा कि क्यों प्रैक्टिस ऐसे इतना पैसा लगा रही हो, क्या फायदा। लेकिन फिर भी मैंने लगाया कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इसे अपने आप लिए कुछ कर दे, किसी के आगे ये हाथ ना फैलाए, ये किसी के आगे मोहताज ना हो किसी का। लेकिन आज अब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। गवर्नर साहब, सीएम साहब, वजीर आजम साहब एक गोल्ड मेडल देकर अपना फर्ज पूरा कर जाते हैं, और ये फर्ज पूरा नहीं होता जनाब। उसने अगर गोल्ड मेडल लिया है तो उसका फिर यही है कि आप उसको कोई नौकरी दें। जिन वालदैन का उसने सहारा बनना है उनको थोड़ा सुकून मिले कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहां हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है। इस वक्त एक दुखी वालदा जिसका बच्चा कामयाब होने के बावजूद, बेहतरीन पढ़ाई करके रिजल्ट देने के बावजूद वो दुखी है, सरापा एहतजाज है। मरियम नवाज से क्या आप अपील करना चाहेंगी? बहुत ज्यादा उनसे अपील करते हैं कि मेरे बेटे के लिए कुछ करें, मेरे बेटे का कुछ सहारा बना दें, उसको अच्छी जॉब दिला दें या उसका कुछ सोच दें, कुछ तो उसके लिए करें। मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके लिए गुजारिश हूँ कि मेरे बेटे को कुछ करे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इसके ऊपर इतना कर चुकी कि मैं अपने दूसरे बच्चों का भी कुछ नहीं कर सकी। मेरा दूसरा बेटा भी ऐसे, मेरे घर में बेटी है, मैं ये कहती इसका कुछ हो, मैं अपनी बेटी का भी कुछ करूँगा, लेकिन मेरे पास इस टाइम कुछ ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी ये भी कुछ नहीं कर रहा, दूसरा जब वो भी इन्हें बाप इसका अंदर बैठा है, फारिग है, कुछ भी नहीं करता। तो हम क्या करें? इसके लिए इसके ऊपर सारा आसरा सहारा बन के बैठे हुए थे कि कुछ ये करेगा तो चलो बहन का भी कुछ करेंगे। लेकिन अब मैं मरियम साहबा से ये गुजारिश करती मेरे बेटे के लिए कुछ करें। अच्छा माजी मुझे बताएं कि बचपन से ही आपको पता चल गया था कि ये ब्लाइंड है, थोड़ा आंखों में मसला? ये 3 दिन का था जब हमने देखा, मेरी बहन ने देखा कि कहती है कि इसकी तो आइस में देखा, फिर कहता नहीं क्या है, सफेद। अच्छा। और हमने उसी वक्त देखा, तो उसी वक्त सबसे पहले हम शालीमार लेके गए। अच्छा। शालीमार वालों ने हमें कहा कि ये नहीं सही हो सकता, बस ये अल्लाह का हुक्म। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं इतनी माँ थी ना, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मेरा घर बिक जाए, जो मर्जी हो, मैंने अपने बेटे के लिए जो कुछ हुआ मैंने करना है। मैंने पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल छाने, वाकई मैंने छाने, बहुत धक्के खाए और मेरे पाँव में जख्म हो गए। सर्दियों के दिन थे ना, मैंने देखा मैं छिले में हूँ, कैसी हूँ, और पूरी रात पूरा दिन में हॉस्पिटल में रही। मुझे 6 माह बाद जाके हॉस्पिटल मिला, ये सलवा हॉस्पिटल गुलबर्ग में। उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा। उधर मेरे बेटे का 6 माह बाद जाके ऑपरेशन हुआ। अच्छा। उन्होंने मुझसे वैसे पैसे तो काफी लिए, मैं उस वक्त भी मेरे पास जो कुछ था सब कुछ बिक गया, अल्लाह का शुक्र। लेकिन उस आंख से थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो गया। हाँ जी, जब इसका ऑपरेशन हुआ सुबह का टाइम डॉक्टर आया, उसने देखा तो ये इधर उधर देखने लगा। अच्छा। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे बेटे को कुछ नजर आने लगा। मैंने कहा चले दूसरा भी हो जाए, जैसे भी हो, लेकिन मेरे पास उतने वसाइल नहीं थे कि मैं दूसरा भी इतनी जल्दी करवा लेती। डॉक्टर ने कहा था कि दूसरे पैसे भी जमा करवाएं, मेरे पास नहीं। मैंने कहा चल थोड़ा सा हो जाता है ना तो करा लेते, अपने लिए तो हो गया। जब ये दूसरा करवाया ना, उसके बाद उसका नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। कि उन्होंने कहा अब ज्यादा मेहनत की जरूरत है, ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास इतने थे ही नहीं।
ना ही फिर आप इनकी तालीम की तरफ तवज्जो करनी हाँ शुरू कर दी, जी, चलो बस। बस पढ़ लिख जाए, हाँ, ये कुछ पढ़ के पाँव पे अब- खड़ा हो हाँ, जाएगा। जब किसी बहन भाइयों को मोहताज ना हो, कल को कोई से ये ना कहे कि ये हमारे ऊपर बोझ है। लेकिन ये करके भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा बेटा इसी तरह धक्के खा रहा है, इसी तरह परेशान में, वाकई इसकी वजह से बहुत परेशान। जनाब, हम भी अपील करते हैं कि गवर्नमेंट का ये फर्ज है, हमारे बड़े हैं, हुक्मरान हैं, हम उनको वोट देते हैं इसलिए कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से अभी तक इस तरफ इनका ध्यान नहीं है। लेकिन ये बच्चे जो हैं मेहनत करके आगे आ रहे हैं और ये आपका फर्ज है कि उनको जॉब भी दें, उनके वालिदैन का थोड़ा सहारा बनने में आप भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करें। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।